नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु का है। ये बच्चों हमारी क्लास हमारी ये सेकंड है। इसकी मैंने एक क्लास ऑलरेडी करा दी है, आशा करता हूँ आपने उसको देखा भी होगा। तो इस भी आपको क्लास को आपको देख के जाना है, इन दोनों क्लासों को आपको देख लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों पेपर आपका BA BSc BCom BSc होप साइंस BBA BC सभी कोर्सों में 6 सेमेस्टर में यही पेपर बच्चों कल आपका आयोजित होगा, जो कि 17 मई को, और यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे सारे के सारे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि वह व्यक्ति जो इमारतों सड़कों के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थर खोदता तो क्या कहलाता है। उसको बच्चों हम क्या कहेंगे, ठीक है, आपको ये बताना है। तो जो पत्थर जो कि खोदता है बच्चों, तो उसको हम कहेंगे, उसको हम खदान कर्मी कहेंगे। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। इसमें का पहला ऑप्शन बच्चों आपका पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिएगा कि व्यक्तित्व क्या है, आपको बताना है। पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी बच्चों जो होता है, ये बच्चों जो कि व्यक्तिगत लक्षण होता है, व्यवहार है, और जो विशेषताओं का संयोजन जो किसी व्यक्ति को जो है परिभाषित करता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका कि व्यक्तित्व संवारने से क्या तात्पर्य आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है बच्चों प्रदर्शित जो है रंग रूप संबंधित स्वच्छता और जो है साज सज्जा की आदतें। इसमें का सी। फिर के निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे व्यक्तित्व सौंदर्य का उदाहरण है, आपको बताना है। तो अच्छे व्यक्ति का सौंदर्य का कौन सा एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। तो कहोगे तो कौन सा बच्चों सौंदर्य का उदाहरण है, तो कहोगे अच्छी जो है स्वच्छता आदतें अपनाना, और साफ और जो है अच्छी तरह के फिट कपड़े पहनना, साफ सुथरा दिखना, ये हो जाएगा। फिर एक कि व्यक्तिगत सौंदर्य में शारीरिक भाषा की क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। तो शारीरिक बच्चों जो भाषा होती है, इसकी जो भूमिका रहती है, यह बच्चों आत्मविश्वास खुलेपन को व्यक्त करके अच्छी सुंदरता का जो है पूरक हो सकता है। उसके बाद है कि साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है वह है कंपनी जो स्थिति को समझना और प्रशासनिक जो है प्रतिक्रिया तैयार करना। फिर कि आप जो है सामान्य व्यवहार प्रश्नों की तैयारी कैसे आप कर सकते हैं, आपको बताना है। तो अपनी जो है ताकत कमजोरियों अनुभव जो है उपलब्धियों को समझकर। उसके बाद है कि समूह चर्चा के दौरान आपको जो है क्या करने से बचना चाहिए, आपको ये बताना है। तो आपको बच्चों जो है जो बचना चाहिए रचनात्मक प्रतिक्रिया दिए बिना दूसरों के विचारों की जो आलोचना करना, इससे आपको बचना चाहिए। फिर है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा कल के एग्जाम में। बच्चों बॉडी लैंग्वेज जो होता है इशारों चेहरे के भाव मुद्रा के जो माध्यम से गैर मौखिक संचार है। इसमें का बी। फिर कि मुस्कुराने से बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो प्रभाव पड़ेगा या बच्चों मैत्रीपूर्ण स्वागत योग्य माहौल बना सकता है। इसमें का बी है। फिर कि संचार में सीधे नज़र मिलाना संप्रेषण करने का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो अर्थ है या बच्चों आत्मविश्वास ईमानदारी और जो है जो कि सावधानी, इसका अर्थ होता है। फिर कि संचार प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है वो है व्यक्तियों जो समूहों के बीच जानकारी और जो विचारों को संप्रेषित करना। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है, आपको बताना है। तो हाथ के जो है इशारों का जो है उपयोग करना हाथों से। फिर कि संचार में स्पष्टता का क्या महत्व है, आपको बताना है। तो स्पष्टता का मतलब होता है यह जो है समझ को बढ़ाता है और भ्रम को जो है कम करता है। इसमें का सी। फिर कि सक्रिय श्रवण क्या है, आपको बताना है। सक्रिय बच्चे जो श्रवण है या जो है वक्ता का पूरा ध्यान देना और संदेश को जो समझना, जो फीडबैक देना, ये होता है। उसके बाद है कि संचार में स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो बच्चों इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संदेश प्राप्तकर्ता को बिना किसी अस्पष्टता के समझ में आ गया है। इसके लिए बच्चों होता है।
इसमें का डी है। फिर के लिखे में से कौन सी लिखित संचार की बाधा है आपको बताना है। तो व्याकरण और जो है वर्तनी की त्रुटियां हैं, इसमें का बी। मौखिक संचार का बच्चों उदाहरण क्या है आपको बताना है। मौखिक संचार का बच्चों जो उदाहरण है, एक पाठ संदेश भेजना, ये तो बच्चों मौखिक नहीं है, ठीक है। किसी के जो है आमने सामने बातचीत करना ही सबसे सही रहेगा, इसमें का बच्चों रहेगा डी ऑप्शन। फिर है कि बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटाना क्यों महत्वपूर्ण है आपको ये बताना है बच्चों। इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जो है त्वचा को सांस लेने और जो है देने और जो है रोम छिद्रों को बंद होने से बचाने के लिए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारक माना जाता है आपको बताना है। तो कौन सा माना जाता है कहोगे जो पारिवारिक पालन पोषण और अनुवांशिकी, इसमें का डी लगा दीजिएगा। बायोडाटा का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। बायोडाटा का बच्चों जो उद्देश्य है, ये जो है किसी विशिष्ट नौकरी या जो है कैरियर अवसर के लिए प्रासंगिक कौशल योग्यता अनुभव जो कि प्रदर्शित करना। उसके बाद है कि समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, तो किसके साथ बढ़नी चाहिए बच्चों, तो कहोगे सत्य के साथ कि समूह चर्चा होनी चाहिए, तो इसमें सत्यता होनी चाहिए। फिर कि समूह चर्चा में इनमें से किससे आपको बचना चाहिए, तो समूह चर्चा में बच्चों जो है तेजी से बोलने से आपको बचना चाहिए। उसके बाद है कि समूह चर्चा में हमें होना चाहिए, तो हमको बच्चों असर्टिव होना चाहिए, मुखर होना चाहिए, इसमें का सी। फिर है कि साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में मिररिंग में क्या शामिल है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो शामिल है साक्षात्कारता के शब्दों को जो हूबहू दोहराना, इसमें का सी होगा। फिर कि इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है, तो नकलीपन बच्चों इसके कारक को नहीं बढ़ाता है और सभी बढ़ाते हैं। फिर कि उस स्थान का चयन कीजिए जहां कौशल प्रोफाइल में नाम और पते का उल्लेख किया जा सकता है, आपको बताना है। तो जो है ऊपरी जो है बाया किनारा, वैसे तो शीर्ष होता है, ठीक है। इसमें का आप लगा दीजिएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सीवी की शुरुआत में आवेदन का सारांश किसके रूप में कार्य करता है आपको बताना है। तो कहोगे उद्देश्यों के विवरण के रूप में, इसमें का बी है। बायोडाटा में किसका उल्लेख होता है, तो पता आयु राष्ट्रीयता सभी का होता है। फिर कि समूह चर्चा उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करता है, तो कहोगे जो बच्चों किसी निर्दिष्ट विषय पर दूसरे से जो है बातचीत करने की। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा में प्रकट नहीं होता है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो है कैरियर लक्ष्य जो कि ये पता नहीं होता है बच्चों, प्रकट नहीं होता, और सभी जो कि होता है। फिर कि समूह चर्चा में प्रासंगिक जो है उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो कहोगे समूह का जो है ध्यान आकर्षित करना इसका बच्चों उद्देश्य है। बायोडाटा और जो है आवेदन पत्र दोनों में से कौन सा कितना जो है कार्य करता है आपको बताना है। तो बच्चों दोनों अलग अलग जो है कार्य करते हैं, इसमें काशी है। उम्मीदवार को किसका जो मूल्यांकन करने के लिए छेड़ने या जो है तनाव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कहोगे आप कि संभालने की क्षमता वाले का मूल्यांकन करने के लिए। उसके बाद है कि सीवी मतलब करिकुलम विटे, ये किस भाषा का शब्द है बच्चों आपको बताना है। ये बच्चों जो शब्द है ये, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन वर्ड है बच्चों, इसमें का सी है, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा 35 का। फिर 36 नंबर क्वेश्चन की मानव मस्तिष्क के बाया भाग से क्या नियंत्रित होता है, तो तर्क और जो है तार्किकता, इसमें का डी है। आवेदन पत्र क्या है बच्चों आपको ये बताना है। तो कहोगे आपकी मुख्य शक्तियों जो है नौकरियों के लिए उपयुक्तता का विवरण है। उसके बाद किसी जो साक्षात्कार में जब आपको कोई उत्तर नहीं पता हो तो आपको यह जो है करना चाहिए, तो स्वीकार कीजिए कि आप जो है उस उत्तर को नहीं जानते, बिल्कुल। इसमें का पहला किसी जो है नौकरी की रिक्ति के लिए आवेदन करने का आदर्श तरीका एक बायोडाटा जमा करना है जो है। तो ये क्या है बच्चों,
तो कहोगे उस विशिष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से लिखा गया हो। उसके बाद कि साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सक्रिय श्रवण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो वक्ता को जो उचित रूप से समझना और जो व्याख्या करना, जो जवाब देना, इसमें का डी। फिर कि साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है, आपको ये बताना है। इसमें बच्चों चेहरे के भाव, हाव भाव, शारीरिक जो है भाषा के माध्यम से संचार करना। उसके बाद है कि प्रभावी संचार, जो कि साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो अर्थ है, अपने विचारों, भावनाओं, पूर्वाग्रह के प्रति जो है सचेत रहना। उसके बाद है कि साक्षात्कार के दौरान चिंतनशील प्रश्नोत्तरी का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो उद्देश्य है, ये बच्चों साक्षात्कार दाता को उसके विचारों और भावनाओं को और अधिक जानने में जो मदद करता है। इसमें का बी है। फिर कि साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सहानुभूति में क्या शामिल है, आपको ये बताना है। इसमें बच्चों साक्षात्कार दाता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना जो है साझा करना है। इसमें का सी। फिर कि एक जो है साक्षात्कार में पुष्टि का क्या महत्व है, आपको बताना है। पुष्टि का बच्चों जो महत्व है वो है साक्षात्कर्ता के विचारों, भावनाओं को जो है स्वीकार करना और जो है मान्यता देना। उसके बाद है कि साक्षात्कार कौशल में उचित स्वर और जो है भाषा का मूलभूत पहलू क्या है, आपको ये बताना है। तो कहोगे साक्षात्कर्ता के संदर्भ, संस्कृत और व्यक्तिगत जो है प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा लहजे को अपनाना, इसमें का पहला। उसके बाद है क्वेश्चन कि निम्नलिखित जो है दस्तावेजों में सबसे सुविस्तृत कौन सा है होता है, तो कहोगे सीबी होता है। इसमें का पहला है। बायोडाटा में समानता कुल कितने जो है संपर्कों के संदर्भ दिए जाते हैं, तो 2 कहोगे। इसमें का बी है। निम्नलिखित में से कौन सा जिस जॉब के लिए आप इच्छुक हैं उसकी प्रकृति के अनुरूप विशिष्ट रूप से सुसंगत बनाया जाता है, तो क्या होता है बच्चों, उसको हम रिज्यूम कहते हैं। इसमें का सी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक रिज्यूम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, आपको बताना है। तो रिज्यूम का कौन सा बच्चों हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो धार्मिक संबद्धता इसका हिस्सा नहीं और सभी हैं। फिर कि आप जो है अपने 2 भाषाओं के ज्ञान रूपी कौशल को रिज्यूम में किस अनुभव में शामिल करोगे, ठीक है। तो कहोगे अतिरिक्त जानकारी में इसको आप फिर करोगे। रिज्यूम शब्द किस जो है भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो फ्रांसीसी बच्चों शब्द है। इसमें का पहला है। बायोडाटा बच्चों शब्द है, ये बच्चों कौन सा शब्द है, अंग्रेजी बच्चों शब्द है। इसमें का डी। करिकुलम विटे किस भाषा से उत्पन्न शब्द है बच्चों, लैटिन भाषा से उत्पन्न बच्चों शब्द है। इसमें का पहला है। साक्षात्कार में खुले छोर वाले प्रश्नों की क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। तो कहोगे साक्षात्कार देने वाले से विस्तृत जो है अभिव्यक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना। इसमें का सी है। इनमें से कौन सा अपने को सोशल मीडिया के रूप में नहीं चिन्हित करता है, आपको बताना है। देखो इसमें बच्चों फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ये सोशल मीडिया है, लेकिन विकिपीडिया को भी सोशल मीडिया नहीं है। फिर कि अधोलिखित वक्तव्य पर आपको विचार करना है। जैसे कि पहला इसमें है कथन कि सोशल मीडिया पर उस समय किसी को उत्तर देना जब आप गुस्से में हो तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा है कि एक दूसरे व्यक्ति की तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करना ये ठीक है। देखो दूसरे की पिक्चर करना ये ठीक नहीं भैया, दोनों गलत हैं। इसमें का आप लगा दीजिएगा डी। फिर कि एक समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो कौन सा भैया गुण महत्वपूर्ण है, तो कहोगे भावात्मक जो स्थिरता है। इसमें का पहला है। फिर यहाँ से कथन है बच्चों, इन पर आपको विचार करना। पहला कथन कि एक समूह चर्चा के दौरान आक्रामक हो जाना एक अच्छी आदत है, नहीं भैया गलत आदत है। एक समूह चर्चा में शांत एवं तार्किक बने रहना अच्छा है, तो शांत एवं तार्किक बने रहना अच्छी बात है। तो ये बच्चों इसमें दूसरा केवल जो है सही है, ठीक है। इसमें का आप लगा दीजिएगा दूसरा केवल। फिर कि मृदु कौशल क्या है, आपको ये बताना है। ये बच्चों समालोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, टीम वर्क के सभी हैं।
फिर कि आपके जो है रिज्यूम के व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में जो है आपके बारे में जानकारी होती है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि आपके रिज्यूम में जो व्यक्तिगत जो जानकारी होती है, इसके अनुभाग में आपके बारे में कौन सी जानकारी होती है आपको बताना है। तो कहोगे नाम एवं संपर्क की। उसके बाद है कि रिज्यूम के संदर्भ में आपको ये जो वाक्य हैं इस पर आपको विचार करना है। पहला, जैसे कि कार्य अनुभव की जानकारी समयबद्ध अनुक्रम में सबसे हालिया सबसे पहले जो कि ऊपर क्रम में दी जाती है। दूसरा है कि सारांश कथन में समानता यह जानकारी होती है कि आप उक्त जॉब के लिए कैसे उपयुक्त हैं। तो बच्चों ये जो 62 नंबर क्वेश्चन बच्चों, इसमें के भी दोनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन के, तो इसमें जो पहला है इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 62 का, ये तो सही है। दूसरा भी इसमें का बच्चों सही, तो इसमें का आप जो है सभी वाक्यांश जो कि सभी इसमें लगा दीजिए, सही है। फिर यहाँ से है कि सोशल मीडिया प्रोफेशनल लोगों के लिए निरर्थक है, निरर्थक थोड़ा नहीं, सही है, ये गलत है पहला। फिर कि लिंक्डइन प्रोफाइल केवल प्रोफेशनल लोगों ही रख सकते हैं, ये भी गलत है, सभी लोग रख सकते हैं। विद्यार्थियों को लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनानी चाहिए, ये भी गलत है, सब लोग बना सकते हैं। सभी बच्चों इसमें के गलत हैं। उसके बाद है यहाँ से फिर आपको विचार करना है इस कथनों पर, जैसे कि मृदु कौशल आम जो है कौशल होते हैं, ठीक है। तो मृदु कौशल बच्चों जो आम कौशल होते हैं, तो कहोगे ये बच्चों बिल्कुल आम कौशल होते हैं। और कठोर जो है कौशल केवल किन्हीं विशिष्ट जॉब के लिए निर्धारित कौशल, बिल्कुल दोनों बच्चों सही हैं। उसके बाद कि एक साक्षात्कार के दौरान मौन का क्या मतलब होता है आपको बताना। तो मौन का मतलब होता है कि साक्षात्कार देने वालों को अपने विचार एकत्रित करने के लिए दिया जाने वाला अवसर, इसमें का सी है। फिर कि एक साक्षात्कार के दौरान आपको जो है क्या करना चाहिए आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बच्चों जो है व्यक्ति को जो है सवाल सावधानी पूर्वक जो कि सुनने चाहिए, बिल्कुल। साक्षात्कार लेने वाले को बार बार जो बाधित करना चाहिए, नहीं भैया। साक्षात्कार लेने वाले की जो है भाव भंगिमा को उपेक्षा करना चाहिए, नहीं, केवल पहला इसमें का लगा दो बच्चों बस। अगला क्वेश्चन भी आपका कि साक्षात्कार के दौरान पैराफ्रेजिंग क्या होती है आपको ये बताना है। इसका बच्चों मतलब जो होता है साक्षात्कार देने वाले के विचारों भावनाओं को जो है संक्षेपित करना। उसके बाद कि इंटरव्यू में गैर मौखिक संप्रेषण क्या है, तो चेहरे के हाव भाव शारीरिक भाषा होती है बच्चों गैर मौखिक संचार। लिंक्डइन व्यवहार के बारे में मुख्यतः आपको वाक्यांश पर आपको चर्चा करना है, जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है, पहला है कि हमेशा अपने और जो अपनी कंपनी के बारे में ही बातें करना। तो ये का अपने अपने कंपनी के बारे में ही बातें करोगे, तो ये बच्चों की जो है गलत बात है। फिर है कि हर जो है उससे जुड़ जाना, जो आपको ऐसे जो है अनुरोध भेजे तो ऐसे नहीं आपको जुड़ना चाहिए, जिसको आप जानते हैं तभी उसको जोड़ो। अब अपने प्रोफाइल पिक्चर के रूप में जानवरों फूलों किसी अन्य व्यक्ति का तस्वीर लगाए, नहीं भैया अपनी ही तस्वीर आपको लगानी चाहिए। तो सभी बच्चों इसमें के गलत हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका एक अच्छे रिज्यूम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो एक उद्देश्य है वो है कि साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करना, इसमें एक कार्ड डी है। एक अच्छे संप्रेषण में बाधा क्या है, तो शोर पर एक प्रकार की बाधा है। शब्दों के बिना संचार का मतलब क्या है, तो बच्चों इसको हम गैर मौखिक संचार कहेंगे। फिर एक संदेश प्रेषित करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है आपको बताना है, उसको बच्चों हम क्या कहेंगे। 73 की बात करें उसको बच्चों हम कहेंगे सेंडर कहेंगे, ठीक है, प्रेषक। फिर कि किसका उद्देश्य का लक्ष्य संगठन के समान हितों के लिए लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना है। तो किसका उद्देश्य बच्चों, तो कहोगे संचार का है, कम्युनिकेशन का है, ठीक है। फिर 75 नंबर क्वेश्चन के एक चैनल प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है, बिल्कुल चैनल बच्चों जोड़ता है, इसमें का पहला। फिर कि पिच तीव्रता अवधि स्वर शैली और गति ये बच्चों संदर्भित करते हैं, किसको करते हैं, तो कहोगे ये बच्चों जो है जो कि छंद शास्त्र को, इसमें का लगा दीजिएगा आप बी ऑप्शन। फिर है कि पढ़ना आदर्श है और सीखने में जो है मदद करता है, तो ये बच्चों जो है
चुपचाप पढ़ना आदर्श है, बिल्कुल। अब इसमें का साइलेंट लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे कि पढ़ने के एस क्यू 3 आर में दूसरा चरण क्या है। देखो एस का मतलब आपका हो जाएगा साइलेंट, क्यू का मतलब हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसमें का हो जाएगा 3 आर में कौन कौन से, इसमें रीड, रिसाइट एंड रिव्यू, ये 3 आर है। तो इसमें का दूसरा है। उसके बाद है कि किसी संगठन के सदस्यों के बीच आपस में होने वाला जो संचार होता है, ये बच्चों कौन सा संचार होता है। तो किसी सदस्य के बीच में होने वाला जो संचार होता है बच्चों, उसको हम आंतरिक संचार कहेंगे। उसके बाद है कि प्रत्येक वाक्य के 2 आवश्यक भाग होते हैं। एक भाग कौन सा होता है, एक बच्चों विषय होता है, दूसरा होता है विधेय। इसमें का विषय जो है विधेय, इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पे आपका कि मौखिक संचार क्या बच्चों सुनिश्चित करता है, क्या क्या चीज़ आपको बताना है। तो पर्याप्त ध्यान, तत्काल जो है प्रतिक्रिया। उसके बाद कि एक जो है बायोडाटा के लिए आपको, ठीक है, सभी को एक दस्तावेज में समाहित करने की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या बच्चों समाहित करने की आवश्यकता होती है, तो कहोगे कौशल एवं उद्देश्य। फिर है कि हम जो है किस विधि को या जो है जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है या प्राप्त कर लिया है। तो कैसे हम जानेंगे, जब वो फीडबैक देगा, प्रतिक्रिया देगा। इसमें का बी है। फिर एक वाक्य क्या है आपको बताना है। देखो जो वाक्य होता है शब्दों का समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषण करता है, संप्रेषित करता है। फिर कि मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, आपको बताना। देखो मौखिक संचार जो बच्चों होता है, इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सरल आसान भाषाओं का शब्द जो कि प्रयोग होता है। फिर एक इनमें से किसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है, आपको बताना है। तो कहोगे एक अनुवादक का जो है उपयोग करके। फिर किन लिखे में से कौन से संचार बाधा नहीं है, आपको बताना है। तो वित्तीय बच्चों बाधा, कोई भी संचार की बाधा नहीं है। इसमें का लगा दीजिएगा सी। फिर है कि सीधी शरीर मुद्रा क्या दर्शाती है, आपको बताना है। तो आत्मविश्वास को। फिर किन लिखे में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है, तो समय इसका तत्व नहीं है और सभी हैं। उसके बाद है कि दुनिया की हर चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक कौशल क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो कौशल है, ठीक है, वो है पढ़ने का कौशल है। फिर है कि यह एक जो है मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है। तो कौन सा है बच्चों, तो कहोगे पढ़ना है। फिर एक किसी जो है लिखित पाठ को समझने का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे जो कि समझ बूझ कर पढ़ना और आवश्यक जानकारी जो कि निकालना, दोनों इसमें का आप लगाइएगा डी। पढ़ना एक बच्चों प्रक्रिया है। तो पढ़ना बच्चों जो प्रक्रिया है डिकोडिंग की प्रक्रिया है, इसमें का सी। फिर एक जो है शब्द या वाक्यांश जो हमें यह व्यक्त करने में मदद करता है कि हम कहना चाह रहे हैं। तो ये पहला आपका कदम है, ठीक है। इसमें का राइट आपका रहेगा बी। फिर है कि किसी भी सरवण या जो है लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, आपको बताना है। संक्षिप्त बच्चे जो रूप होता है उसको हम जो कहते हैं उसको हम समरी कहते हैं। फिर एक ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं, तो इसमें पुस्तकें, पत्रिकाएं, ये सभी बच्चों इसमें का डी, इसमें का डी है। अगला क्वेश्चन पे आपका हमें किन किन चीज़ों को जो है प्राप्त करने के लिए विविध कौशल की आवश्यकता होती है। तो हमें बच्चों जो कि इसमें ज्ञान, जानकारी, अनुभव है सभी की, इसमें आप डी लगा दीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। फिर यहाँ से बच्चों दिया हुआ है 98 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पिच और जो है टोन श्रोता को अर्थ समझने में जो है सहायक होते हैं, तो इसमें कब लगा दीजिएगा बी। लास्ट फिर क्वेश्चन है कि किसका मतलब है कि कोई बाहरी अनावश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि इसका मतलब है कि सभी सार्थक और महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने चाहिए। तो कहोगे सटीक जो है पूर्ण, ठीक है।
मतलब जो है सटीक का मतलब यह है कि कोई बाहरी अनावश्यक चीज़ों की शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि पूर्ण का मतलब है कि यह जो है सभी सार्थक हो जाए महत्वपूर्ण विषय शामिल। इसमें का बच्चों आप लगा दीजिएगा पहला। फिर लास्ट में आपका है 100 नंबर क्वेश्चन की अंग्रेजी में आपका प्रयोग किसको जो है संबोधित करने के लिए किया जाता है, तो कहोगे बड़े और जो है बराबर के लोगों को। इसमें का भी तो बच्चों सिद्धार्थ निश्चय का जो कि 2024 के पेपर है, 25 वाला भी पेपर मैंने करा दिया है और यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर हो चुके हैं। अब एक दो पेपर उनको भी आपको देख के जाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।